जनसुराज नेता सह पत्रकार मनीष कश्यप पर ठेकेदार से 10 लाख रुपए डिमांड के आरोप में मनीष कश्यप पर बेतिया के नवलपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जी हाँ, वही मनीष कश्यप जो बिहार सरकार की अक्सर पोल खोलते नजर आते थे, वही मनीष कश्यप जिस पर एनएसए लगा, वही मनीष कश्यप जो पहले भाजपा के नेता रहे, वही मनीष कश्यप जो पिछले लोकसभा चुनाव में बेतिया से पीछे हो गए और भाजपा ज्वाइन कर लिए, वही मनीष कश्यप जो भाजपा छोड़कर जनसुराज ज्वाइन कर लिए, वही मनीष कश्यप जो पिछले विधानसभा चुनाव में जनसुराज के टिकट से बेतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वही मनीष कश्यप जो सच टॉक न्यूज चलाते हैं। जी हाँ, मनीष कश्यप को आप भली भांति जानते होंगे। इसी मनीष कश्यप पर बेतिया के नवलपुर थाने में 10 लाख रुपए डिमांड के आरोप में मनीष कश्यप पर एफआईआर हुई है। जी हाँ, आइए पूरी घटना को विस्तार से आपको समझाते हैं। मनीष कश्यप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उस दरमियान मनीष कश्यप ने एक अभियान शुरू किया जनता से चंदा मांगने का। एक वहां के ठेकेदार ठहरे जिनका नाम त्रिभुवन नारायण सिंह है, और त्रिभुवन नारायण सिंह से उसी क्रम में मनीष कश्यप के द्वारा 10 लाख रुपए चंदा के रूप में डिमांड किया गया, लेकिन त्रिभुवन नारायण सिंह ने 10 लाख रुपया देने से इनकार कर दिया। उसके बाद से मामला बढ़ गया, गर्मजोशी की तरह, अब गर्माहट की तरह हवा चलने लगी। आखिर मनीष कश्यप भाई साहब, और मनीष कश्यप को कोई मना कैसे कर सकता है। तो देखिए, मनीष कश्यप जब ठेकेदार से 10 लाख रुपए की डिमांड की, तब ठेकेदार साहब ने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिए और उसके बाद से मामला बढ़ते गया। मनीष कश्यप चंदा मांगकर चुनाव लड़े, एक अच्छा खासा जनसुराज प्रत्याशी के तौर पर वोट मिलाए। हालांकि वहां से अभिषेक रंजन की जीत हुई जो कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। लेकिन अब मामला यहां तक आता है, त्रिभुवन नारायण सिंह के द्वारा उसी बेतिया में एक पुल का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन मनीष कश्यप पे तो खून सवार था 10 लाख रुपए चंदा नहीं मिलने का। उसके बाद मनीष कश्यप उस पुल निर्माण पर पहुंचते हैं और वीडियो बनाना शुरू करते हैं, और वीडियो बनाने के क्रम में मनीष कश्यप कई फर्जीवाड़े का पोल खोलते हैं, जिसके बाद से मनीष कश्यप के पक्ष के द्वारा भी उस ठेकेदार पर एफआईआर कराया जाता है। और एफआईआर कराया जाता है इस बात का कि 2 लाख रुपए की चोरी और पुल निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया जाता है, जिसके बाद से ये एफआईआर दोनों पक्ष के द्वारा किया गया। नवलपुर थाना प्रभारी ने कहा है कि एफआईआर दोनों पक्ष के द्वारा किया गया है और दोनों पक्ष का आवेदन स्वीकार किए हैं और जांच की प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं। अब अंतिम क्या इसमें निकल कर आता है, जांच की प्रक्रिया में नवलपुर थाना अध्यक्ष जुटा हुआ है। लेकिन सारी घटना को विस्तार से समझिए। ठेकेदार से 10 लाख रुपया मनीष कश्यप चंदा के रूप में मांगे थे, जिसके बाद ठेकेदार ने मना कर दिया, नहीं दिया। उसके बाद से विवाद बढ़ते गया। बीते दिनों 20 मार्च को ठेकेदार का भतीजा मार्केट गया था, तभी वहीं कुछ लोगों ने पहले से ही एक पुल पर खड़ा था। जब वापस लौट रहे थे संजीत कुमार सिंह उनके भतीजे का नाम है, जब वापस लौट रहे थे तब वहां से उनसे हाथापाई की गई, जिसके बाद से उन्होंने भी नामजद कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया। विवाद यहीं से बढ़ गया और ठेकेदार के द्वारा 10 लाख रुपए मांगने का आरोप में मनीष कश्यप पर एफआईआर किया गया है। और मनीष कश्यप के पक्ष से उस ठेकेदार पर 2 लाख रुपए चोरी और पुल निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। उधर से कई तरीके के आरोप भी लगाए। दोनों पक्ष विपक्ष में एफआईआर किया गया है, आवेदन दिया गया है, जिसको लेकर नवलपुर थाना प्रभारी जांच शुरू कर दी है। देखिए, मनीष कश्यप आज परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन इस तरीके की घटना सामने आना एक काफी निंदनीय है। अब इसमें जांच का विषय है कि दोषी कौन है। क्या सच में मनीष कश्यप त्रिभुवन नारायण सिंह ठेकेदार से 10 लाख रुपए चंदे का डिमांड किया था, जिसके बाद चंदा न मिलने पर मनीष कश्यप कड़ी एक्शन में आ गए, जो अक्सर आप उनका एक्शन देखते रहते हैं। मनीष कश्यप पर अब नवलपुर थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसके बाद से फिर से एक बार क्रिएटरों के गली में गर्म हवा बह रही है। और क्रिएटर लगातार, जो मनीष कश्यप के पक्ष के भी हो या विपक्ष के भी हो, दोनों लोग यह कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पर एफआईआर हो गई है। जो एफआईआर हुई है, आवेदन दिया गया है, दोनों पक्ष से दिया गया है, मनीष कश्यप के पक्ष से भी और ठेकेदार के पक्ष से भी। दोनों का आवेदन नवलपुर थाना अध्यक्ष स्वीकार किए हैं और आगे की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बाकी आगे क्या रिजल्ट आता है, अगले वीडियो में अपडेट आपको देते रहेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय बिहार।